मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो अब मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। भाई गरीबी है, ये महंगाई ने सबसे ज्यादा मारा हुआ है। चारों तरफ घूम रहे हैं आप गाड़ी लेके दिल्ली में। जय श्री राम। हाँ। मोदी। तो ये डीटीसी बस है, इसमें हम बैठते हैं और सवारियों से जानेंगे कि क्या चुनावी मुद्दे हैं। अगर वो दिल्ली से हैं तो वो वोट दिए हैं, तो ये कहाँ तक जाएगी ड्राइवर साहब? कौन रेलवे स्टेशन? बांदड़ी रेलवे स्टेशन जाएगी, रोहिणी जाएगी। तो हम भी इसी में सवार होते हैं और जो यात्री हैं उनसे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये कहाँ जाएगी? रोहिणी जाएगी। तो रोहिणी जाएंगी। आप कहाँ जाना है? आप पीलागढ़ी जाना है। पीलागढ़ी जाना है। ये बताइए, दिल्ली से हैं आप? ना, यूपी से। हैं? यूपी से। यूपी में कहाँ से? रायबरेली जिला। दिल्ली में क्या करते हैं? हम तो टेंट काम करते हैं। काम करते हैं। हाँ चुनाव चल रहा है, पता है ना? हाँ, चल रहा है। क्या माहौल है? अच्छा है माहौल। बीजेपी का सही है, चल रही है। हाँ। हाँ। मुद्दे क्या हैं? मुद्दे तो अब मोदी जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। हर चीज़ का सही करता हूँ। अरे मुद्दे क्या हैं? मुद्दे चुनाव के मुद्दे क्या हैं मुद्दे चुनाव ये आपके लिए? मेरे लिए तो जो मोदी जो करता है सही करता है। और जो अभी तक जो खेती बाड़ी में जो हुआ है सही किया है मेरे लिए। खेती बाड़ी में क्या? खेती बाड़ी में ये खेती पैसा देता बराबर, ठीक। और जो बैंक वाला काम होता है बैंक वाला देखता है वो भी। आप मुस्कुरा रहे हैं क्यों? ये ऐसी हंसी आ गई है। दिल्ली से हैं आप? हाँ, दिल्ली से। दिल्ली में तो आज वोट डाले जा रहे हैं। हाँ, वही वोट डाल के ही आ रहा हूँ। वोट डाल लिए? किसमें? पश्चिमी दिल्ली में? इसी में? हाँ, इसी में सागरपुर। क्या है माहौल, क्या है दिल्ली का? हाँ, तो देखो जी, अभी तो बीजेपी का ही है। बीजेपी को देखा है वोट। अच्छा, मुद्दे क्या हैं आपके लिए? मुद्दे तो कुछ ही है, जो है सब नौकरी वोकरी का ही है। लेकिन अभी जो सरकार बनाएगी वो बीजेपी बनाएगी, दूसरे को वोट देने का कोई फायदा है नहीं, इसलिए बीजेपी को देखा है। तो मेरा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप लोग कह रहे हैं कि मुद्दे नहीं है, सिर्फ बीजेपी मुद्दा है। अभी जो लहर चल रहा है ना वो बीजेपी का ही चल रहा है। अब दूसरे को वोट भी दोगे वो वैसे भी खराब जाएगा, तो जो जीत रही है उसी को दो। अब तो मेरा कहना तो यही है। तो यहाँ से तो कैंडिडेट भी चेंज कर दिए थे ना, उसका भी असर नहीं पड़ा है उसका? नहीं, उसका असर नहीं पड़ा। पहले वाले कैंडिडेट से नाराजगी थी लोगों की? नहीं, नाराजगी तो खैर कुछ नहीं थी, किसी से कुछ नहीं, तो है सब सही है। और लोग हैं, ये हमारे कंडक्टर साहब भी दिल्ली से ही हैं। थोड़ा इनसे चर्चा कर लेते हैं। आप दिल्ली से ही कंडक्टर साहब? आप क्या माहौल है? आप बेटर बताएंगे थोड़ा। चारों तरफ घूम रहे हैं आप गाड़ी लेके दिल्ली में। जय श्री राम। हाँ। मोदी। अच्छा, ये बताइए, कुछ हवा सुनने में आ रही है, सुने थे आप भी, जो अरविंद केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं? भाई सबसे पहले तो बात, डीटीसी के समान कम समान वेतन करो। अगर केजरीवाल आते हैं तो समान कम समान वेतन करो। जो पक्के नहीं हो रहे उनके पक्के करो। जिसको 10-10, 12-12 साल हो गए उनके पक्के करो, ठीक है। वो झूठे वादों से सरकार नहीं चलती है, वादे निभाने भी पड़ते हैं। जो आरोप लगाए थे भाई अमित शाह आएंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे, योगी को निपटा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। योगी को और मोदी को कोई नहीं हटा सकता। जय श्री राम। तो मोदी जी प्रधानमंत्री के बाद मान लीजिए अगर मोदी जी रिटायरमेंट होते हैं पॉलिटिक्स से, 3 साल बाद योगी आएगा, आदित्यनाथ। 3 साल बाद प्रधानमंत्री? यस। अमित शाह नहीं होंगे? अमित शाह का कुछ कह नहीं सकते, लेकिन योगी आदित्यनाथ का पक्का है। काम ही उसके ऐसे हैं भाई, क्या? 1 नंबर के काम कर रखे उसने। यूपी सुधार दी तो भारत सुधारने में क्या टाइम लगेगा? भारत तो सुधरेगा। और अभी तो श्री राम मंदिर बना है, अभी काशी बाकी है। काशी मथुरा बाकी है अभी तो। अभी प्रधानमंत्री बनने दो, 2 दिन के बाद देख लेना क्या होना है। आप भी समझदार हो, मैं भी समझदार हूँ, पता चल जाएगा। आप पूरे दिन घूमते हो, हर चीज के पीछे भागते हो, हर चीज, ठीक है। अरविंद केजरीवाल तो कह रहे हैं कि हम स्कूल बना रहे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो कर रहे हैं। कौन सी स्कूल बना? फ्री बिजली दे रहे हैं। फ्री बिजली कहाँ दे रहा है भाई? हम तो बिल भर रहे हैं, बिल आ रहा है हमारा तो। राहुल गांधी के बारे में क्या सोचते हैं आप? अरे भैया, बस कुछ ना ही पूछो तो ठीक है। राहुल गांधी के बारे में ठीक है, नेता कुछ नहीं। अरे पप्पू है वो, पप्पू पास हो गया, कहाँ से हुआ है वो? बोलता कभी आलू में से सोना निकालेगा, कभी कुछ निकालेगा, क्या करेगा भाई वो? कुछ नहीं है।
ज़्यादा हैं। आंटी भी हैं, कुछ महिलाएं भी हैं। महिलाओं से हम पूछते हैं। और दादी वोट डाल दी? नहीं भाई, दिल्ली से नहीं हैं आप लोग? नहीं दिल्ली से नहीं है हम लोग। दिल्ली से नहीं हैं? नहीं। कहाँ से हैं? हम लोग बिहार से हैं। बिहार से हैं? बिहार से कहाँ से? बिहार में बिहार छपरा। छपरा से हैं? तो छपरा में आ रहे थे, पवन सिंह नहीं लड़े। सर ये तो हम लोग को पता नहीं है। ठीक है, वोट डालते हैं आप लोग वहाँ बिहार में? जी नहीं, अभी वोटिंग नहीं कर रहे हैं। वोटिंग नहीं करे, यहीं थे आप? नहीं कर रहे हैं। नहीं हम। अच्छा, तो टिकट लेके चलते हैं आप लोग? जी। कहाँ जाएंगे आप लोग? रोहिणी सेक्टर 18। कितने का टिकट दिए? सर टिकट फ्री है महिलाओं के लिए तो यहाँ। हाँ, हाँ जी। महिलाओं के लिए टिकट फ्री है? फ्री है जी। ये अरविंद केजरीवाल की है ना? जी। कैसा महसूस होता है उनका? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए टिकट फ्री? सर होना चाहिए, ऐसे तो काफ़ी चीज़ है जो होना चाहिए लेकिन होता नहीं है। जैसे जैसे अब सुविधाएं जो है कि हम लोग को यहाँ फ्री में हम लोग जाते हैं, लेकिन काफ़ी जगह ऐसा है कि हम लोग को बहुत संघर्ष, कोई हॉस्पिटल में चले जाए तो वहाँ बहुत दिक्कत है। बच्चों के लिए स्कूल में दिक्कत है, कई बार तो मैडम आती भी नहीं है, बच्चे भी परेशान बेचारे हो जाते हैं। कंप्लेन करो फिर टीचर बोलते हैं कि आप अच्छे बच्चे नहीं हो, आपको स्कूल से निकाल दिया जाएगा। तो सरकार तो सुविधा देती है बट आते आते बीच में ही ख़त्म हो जाता है। दिल्ली के स्कूलों की बात कर रही हैं? जी जी सर, जी सर। अच्छा, यानी कि अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि हमारे स्कूल अच्छे हो गए हैं, सारी हो जी गई सर, अच्छे तो हो गए हैं लेकिन बट अपने अब काम जो अब वहाँ से ऑर्डर हो रहा है, बीच में आकर ऑर्डर फॉलो नहीं किया जा रहा है, तो वो दिक्कत है ना। यानी केजरीवाल में कोई दोष नहीं है, जो फॉलो करने वो है। हाँ जी, क्योंकि वो ऑर्डर दे दिए और फिर अब साफ सुथरा का ऑर्डर दे दिए, वहाँ से सब फंड भी आ रहे हैं और बीच में लोग खा जा रहे हैं, तो ये चीज़ दिक्कत है। फिर इसके लिए कुछ होना चाहिए। और लोग हैं, और भी आगे महिलाएं बैठी हैं हमारी, क्योंकि हालांकि पूरी सीट नहीं भरी है। आप देखेंगे तो कुछ इक्का दुक्का लोग ही हैं। दिल्ली से ही हैं आंटी? वोट डाल दी? वोट डाल दी कहाँ? यहीं पश्चिमी दिल्ली में? यही सागरपुर। अच्छा, क्या नाम? गुलशन। अच्छा, रुचि? गुलशन। गुलशन। क्या वोट का माहौल इधर क्या है? पता नहीं सर, मैं तो अभी गई, मैं तो जल्दी में की थी, डाल के आ गई। फ्री में महिलाओं के लिए फ्री है? जी। कैसा है? ठीक ठाक है? सरकार ने ठीक किया है? हमें तो सही लगता है भाई, गरीब आदमी को तो सही लगेगा। हम्म। बाकी आंटी से पूछो। गरीब के लिए तो सही है, लेकिन जो महंगाई इतनी हो रही है उससे तो परेशान है। गरीब खाए क्या, क्या पिए क्या, बच्चों का पालन पोषण करे? भाई गरीबी है, ये महंगाई ने सबसे ज़्यादा मारा हुआ है। एक बस को फ्री करने से कोई घर का गुजारा नहीं होता, राशन फ्री मिलने से कोई गुजारा नहीं होता। खाली खाना खा, गेहूँ थोड़ी फाकेंगे, इसमें खर्चा नहीं लगता, हर चीज़ में खर्चा लगता है। सबसे बड़े परेशानी तो महंगाई है। नौकरियां नहीं हैं, प्राइवेट भी नहीं मिल रहे हैं, सरकारी तो बहुत दूर की बात है। बच्चे पढ़े लिखे खाली घूम रहे हैं, तो क्या किया जाए भाई? खाने वाले लोगों के पेट इतने बड़े हो गए हैं कि गरीब लोगों को तो देख ही नहीं रहे हैं कोई। तो ये है, सबकी अपनी समस्याएं हैं। एक और है आंटी, दिल्ली से ही है? नहीं, आगरा से। आप? अच्छा, यूपी से हैं? यूपी में भी आज आगरा में तो चुनाव नहीं है, लेकिन आगरा में चुनाव था, तो क्या माहौल क्या है उधर? सही है हमारा। बढ़िया है। यहाँ दिल्ली में रहती हैं? नहीं, मैं यहाँ घूमने आई थी। अच्छा, दिल्ली घूमने आई हैं? वोट डाल दी हैं वहाँ? वोट डाल चुकी हैं? क्या है, क्या था वहाँ, मुद्दे क्या थे आप लोग? अब ऐसे ही है, कुछ भी हो। आइए बैठा। डाल लिया वहाँ पे। क्या नाम है? सोनू शर्मा। तो मुद्दे महंगाई है अभी, तो जैसे दीदी कह रही है कि महंगाई है, आंटी कह रही है जो महंगाई तो है ना। यहाँ महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस है, यूपी में तो ऐसा है नहीं। नहीं, कैसा, अच्छा ठीक है यहाँ? यहाँ ठीक है, हाँ, बसेज बहुत अच्छा। बढ़िया। क्या यूपी की बसों में, दिल्ली की बसों में क्या डिफरेंस है? कुछ डिफरेंस है? कुछ नहीं है, ऐसी ही है वहाँ पे भी, लेकिन पैसे तो वहाँ किराए लेडीज के लगते हैं। यही सुविधा जो ये अच्छे से ऐसी, अच्छी हाँ है? बिल्कुल ऐसी अच्छी है। बस ये है कि महिलाओं की फ्री नहीं होनी चाहिए। होनी चाहिए, हाँ। पर है नहीं। सरकार कैसी चल रही है वहाँ योगी जी की? सही चल रही है, बढ़िया। बढ़िया। ठीक है।
ये यूपी में है, हालांकि इनका कहना है कि जैसे दिल्ली में महिलाओं के लिए बस फ्री सर्विस है, वैसी होनी चाहिए, करनी चाहिए। दिल्ली में भी सुविधाएं हैं। आप कुछ और हैं, दिल्ली से ही हैं आप? वोट डाल नहीं? हाँ जी, नहीं अभी डालना है, अभी बहुत ज़रूरी काम से मैं कहीं जा रही थी। ठीक है, जरूरी काम। तो परेशानी में है कुछ? पूछ सकते हैं कुछ? पूछिए। क्या है चुनाव का माहौल, क्या है? ठीक है, अच्छा है। हम लोग तो बीजेपी वोट डालते हैं, बीजेपी को ही डालेंगे। मतलब मुद्दे मायने नहीं रखते, कौन से मुद्दे हैं? मतलब बीजेपी डालना सब जगह से अच्छा ही कर रही है, हर क्षेत्र में बीजेपी अच्छा कर रही है, तो हम तो बीजेपी को ही डालेंगे। कांग्रेस तो बिल्कुल ही बेकार है, कुछ भी नहीं है। और ये जो केजरीवाल है वो क्या कर रहा है? उसने दिल्ली में क्या किया है? कुछ नहीं, उसने कोई फ्लाईओवर कोई कुछ भी नहीं करवाया है। इसने सिर्फ अपनी जेबें भर रहा है और 2-4 लोगों को फ्री में कुछ दे देता है तो बस लोग सोचते हैं उसको वोट देंगे। गवर्नमेंट को भी तो नुकसान हो रहा है ना, देखो कितना। अगर फ्री बसेस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट को भी तो नुकसान हो रहा है इतना, तो कौन करेगा उसकी भरपाई, कौन करेगा? यहाँ तो जैसे ऑप्शन है ना कि अगर जो लेडीज खरीदना चाहती हैं, लेडीज जो टिकट खरीदना चाहती हैं वो खरीद सकती हैं। हाँ खरीद सकती हैं, अगर तो खरीदनी चाहिए, मुझे तो लगता है। आपने खरीदी है? नहीं अभी तो नहीं खरीदी, मुझे ये नहीं पता था कि खरीद सकते हैं कि नहीं खरीद सकते हैं ना। ये बताएंगे, ठीक है, ये लोग तो सबको, लेडीज़ को सबको फ्री ही दे रहे हैं। मैं इनसे पूछता हूँ, आइए बैठिए बैठिए। मैं पूछता हूँ इनसे कि ऐसी कोई सुविधा है। अच्छा ये बताइए आप कि लेडीज़ के लिए फ्री है ना? तो क्या ऐसा भी सिस्टम है क्या कि जो लेडीज चाहे पैसा खरीदने का टिकट ले सकती है? ऐसी बात नहीं है। हाँ पैसा दे के ले सकती है और लेती भी है बहुत लेडीजें। लेती भी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत लेडीजें लेती भी हैं। ठीक है, आते हैं। मतलब दिल्ली से ही हैं आप? वो डाल लिए? हाँ जी। क्या है माहौल, क्या है? सुबह तो खाली था जिस टाइम गए थे। अच्छा, खाली था, ड्यूटी के लिए जल्दी गए थे। वोटिंग स्लो चल रही है? हाँ है ना? अब का पता नहीं, लेकिन सुबह तो खाली था बिल्कुल। अच्छा, क्या आपको लगता है क्यों वोटिंग स्लो चल रही है? रीजन नहीं कह सकते सर। नहीं कह सकते, मतलब माहौल क्या है? नहीं बता सकते। माहौल नहीं समझ में आ रहा? समझ नहीं आ रहा। मुद्दे क्या हैं आपके? हाँ जी, मुद्दे क्या हैं आप लोगों के लिए? मुद्दे तो काफ़ी हैं। एक तो महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे घर में पढ़ लिख के जॉब नहीं मिल रही है। महंगाई इस कदर हो चुकी है, आदमी का गुजारा नहीं हो रहा है। और छुट्टी के दिन भी काम पे जाना पड़ रहा है ओवर टाइम के लिए। बहुत सारी दिक्कतें हैं। घर का सामान ही वो महंगा हो गया है, किचन इतना महंगा हो गया है, परेशानी है। तो राजस्थान में कहाँ से हो? राजस्थान में सवाई माधोपुर से हूँ। सवाई माधोपुर से? हाँ जी। सवाई माधोपुर में क्या है मामला? सवाई माधोपुर में ठीक ठाक है अपना, वहाँ ठीक ठाक ही है, ज़्यादा वो नहीं है फालतू इतना, ज़्यादा वो भी नहीं, क्राउड इतना ना, ट्रैफिक है अपना, साफ सुथरा है बिल्कुल बढ़िया। राजस्थान का चुनावी माहौल क्या है? चुनावी माहौल तो अभी तो फिलहाल गए थे अभी फिलहाल राजस्थान? अभी हाल फिलहाल में गया था, बीच में गया था जब वोट लगे थे, जब गया था। क्या माहौल था वो? माहौल बढ़िया था, बहुत बढ़िया माहौल कर रखा था। किसका? ये था अभी तो बीजेपी आई थी अपनी, पहले अशोक गहलोत था पहले, तो बीच में तो राजस्थान नहीं थे। नहीं ठीक था वो भी, लेकिन हर साल 5 सालों में चेंज होती रहती है सरकार। राजस्थान का रिकॉर्ड है ये शुरू तक, ये हर 5 साल के अंदर चेंज होता है। लोकसभा में क्या हाल है? लोकसभा का इतना देखो, राजनीति के अंदर घुसते ही नहीं हम। राजनीति के अंदर क्या करना काम करते, और भी लोगों से जानते हैं। अंकल है, इतनी पढ़ी लिखी पीढ़ी हो गई हाल है। अरे मेरे भाई जिसने राम मंदिर बनवा दिया, क्या सोचेगा वो? और मेरे भाई सरकार तो भाई आज भी बीजेपी की है और आगे भी बीजेपी ही आएगी। ठीक है, अंकल दिल्ली से ही हैं? वोट डाल दिए? क्या है माहौल? माहौल क्या है? माहौल क्या कुछ नहीं, वोट डाला है। देखो भाई, वोट डाला एकदम। क्या माहौल क्या है? माहौल ठीक है। नाली बन गई है एरिया की? नाली सड़कें बनी हुई हैं? अभी बनाएंगे, कहाँ बनी है? नहीं बनी है? नहीं। मुद्दे क्या है? महंगाई हो गई है, बेरोजगारी है या चलती है। महंगाई बेरोजगारी चलती है, चलती रहती है वो तो। और बाकी वोट जहाँ देना है देंगे। कैंडिडेट ठीक है?
वो ठीक है। कैंडिडेट पे दे रहे हैं कि किसी बड़े चेहरे पे दे रहे हैं? और सब ठीक ठाक ही है। खुल के नहीं बोल रहे हैं आप। हमें क्या करना है, हमें तो मजदूरी करनी है। कैंडिडेट हमसे क्या लेना है। अभी कहाँ जा रहे हैं? हम काम करने जा रहे हैं। काम क्या करते हैं? हलवाई का। हलवाई का करते हैं। अच्छा, हलवाई का। तो ये टीटीसी बस थी, अभी कहाँ तक पहुँची? ये उत्तम नगर क्रॉस करने वाली है। और लोगों से हम बात हैं, तो और भी कुछ लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। केजरीवाल साहब सुविधा ठीक ठाक दी है? हाँ। केजरीवाल ने सुविधा ठीक दिया है? केजरीवाल के फिलहाल तो चल रहे भरोसे में। ठीक है, आपके मुद्दे क्या हैं ये बताइए। आप घूमते रहते हैं, देखते होंगे हजारों लोगों को, क्या है आपके मुद्दे? आप वो कहते हैं जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा, हाँ ठीक है, सबको अपना अधिकार है, कहीं भी कुछ भी कर सकता है। सबको अपना अधिकार है। मैं ये नहीं कहता जो अच्छा लगे उसको करो, लेकिन करो बढ़िया। चाहे वो दिल्ली का सीएम हो, चाहे वो यूपी का हो, चाहे वो प्रधानमंत्री, कोई भी हो, कोई भी अगर नया आए तो करो बढ़िया, देश के हित में करो। और जो हो रहा है अब देश के हित में ही हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। और आने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 2 सालों में और बहुत अच्छा होगा। केजरीवाल के बारे में क्या सोचते हैं आप? पब्लिक ही बता देगी, पब्लिक ने बता दी। पब्लिक आपने भी बताया, पब्लिक ने भी बताया। ये डीटीसी बस है, अभी रेड लाइट है, रेड लाइट पे रुकी हुई है। हम लोगों ने बात की, चूँकि आज दिल्ली में चुनाव है, 25 में छठे चरण के चुनाव है, 7 सीटों पे चुनाव है, 7 सीटें हैं और 7 सीटों पे चुनाव हो रहे हैं। तो हम लोकमत हिंदी की टीम ने कोशिश की कि 7 सीटों पे जाने की। उधर हरियाणा में भी 10 सीटों पे हम हरियाणा भी जाएंगे, लेकिन हम दिल्ली में प्रमुखता से देखेंगे कि लोगों की क्या राय है, क्या है वो वोट डालने जा रहे हैं। हमारे साथ निधि हैं लोकमत की, हमारे कैमरे के पीछे सलमान हैं। हम लोग तीनों लोग मिलकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के मुद्दे क्या हैं, जब वो पोलिंग बूथ पे जा रहे हैं तो किस आधार पे वोट डाले हैं। इसमें दिल्ली की बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने वोट डाल के आ गई हैं, कुछ हैं कि जिनको ज़रूरी काम था वो जाके फिर निपटा के वो करेंगी। कुछ अदर स्टेट की भी महिलाएं हैं जो दिल्ली घूमने आई थी, जैसे यूपी की, आगरा की थी। उन्होंने कहा कि यूपी में भी होना चाहिए महिलाओं के लिए फ्री सुविधा, जो अरविंद केजरीवाल सरकार ने यहाँ किया है। कुछ लोगों ने कहा कि महिलाओं की सुविधा ठीक है, कुछ ने कहा कि नहीं फ्री में नहीं होना चाहिए। तो तमाम ऐसे सारे मुद्दे हैं जो हम लोग देख रहे हैं। क्यों निधि, कैसा मुझे भी लग रहा है ज़्यादातर लोग वैसे असली जो उनके मुद्दे हैं उससे थोड़ी देर भूल कर वो कैंपेन के प्रभाव में ज़्यादा लग रहे हैं। ज़्यादा लग रहे हैं। ज़्यादातर लोग हमें वैसे ही दिखे, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने असली मुद्दे बता रहे हैं कि क्या उन्हें दिक्कत हो रही है, क्या समस्याएं हैं और क्या जो सुविधाएं मिल रही है सरकार की तरफ से। सीट खाली है उधर। मतलब जैसा आपका ओरिजिनल है कि मतलब बहुत कुछ लोग हैं जो अपने मुद्दों पे बात कर रहे हैं। हाँ, वो बहुत ध्यान दे रहे हैं कि उनके क्या मुद्दे हैं। वो ये भी देख रहे हैं कि कौन सी सरकार उनके लिए कुछ बेहतर कर रही है, उनकी बेहतरी के लिए काम कर रही है। तो वो उन मुद्दों को देखकर और कह रहे हैं कि ऐसे बाकी राज्यों में भी इस तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। और ऐसा होना भी चाहिए। जब आप वोट डालने जाते हैं तो आपके मुद्दे होने चाहिए, बिल्कुल ना कि जैसे अभी बहुत लोग थे, हम लोग पीछे भी बात किए, लोगों ने कहा कि नहीं एक फेस है, हम उसी फेस को कौन कैंडिडेट है हम उसको कैंडिडेट की नहीं, हमारे घर की नाली बनी कि नहीं बनी, सड़क बनी कि नहीं बनी, हम उस पर नहीं जाते, हमको देश को। तो ये हमें लगता है कि आपको अपने मुद्दों पे करना चाहिए। आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि सरकार की तरफ से आपको क्या सुविधाएं मिल रही हैं, आपके क्या अपने मुद्दे हैं, उसी के आधार पर वोट करना चाहिए। तो हैं, लेकिन जागरूक लोग भी हैं। हाँ, तो हम लोग कोशिश करेंगे ऐसे ही समझने की, समझाने की। आप लोग इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए इतना ही, काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। तो बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। मैं उपेंद्र कुमार, निधि और पीछे कैमरे के पीछे सलमान।